कार्यक्रम में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। दरअसल उज्जैन दौरे पर हैं आज और उज्जैन में कई कार्यक्रम आज आयोजित हो रहे हैं और जो बहनें हैं, लाडली बहना अपने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को उनकी कलाई में राखी बांध रही हैं और मिठाई खिलाई जा रही है, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार भी है और ऐसे में सौगातें भी लगातार बहनों को दी जा रही है। उज्जैन में रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले अन्य कई कार्यक्रमों में भी शामिल होने मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे और अब एक और बड़ा कार्यक्रम जिसमें पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और परम पिता परमेश्वर बाबा महाकाल से यही मनोकामना करता हूं कि हमारी सभी बहनों की जो भी मनोकामना है वो पूर्ण है करे, बहनों को समृद्धशाली और यशस्वी करे। इतना कहने का अपने बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हो गया, अरे भैया भैया कुछ भी नहीं हो, कैसे बनाओगे? तो रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और रक्षा सूत्र बांधी जा रही है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कलाई में। ये बहनों का प्यार है अपने भाई के प्रति और बस कुछ ही देर में इस कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। इससे पहले कई जिलों के, कई विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर रहे और जहां पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं लगातार, उन कार्यक्रमों में शामिल होकर अपने बहनों से, प्रदेश की बहनों से राखी बंधवा रहे हैं। और इन बहनों का अपने भाई के प्रति प्यार उमड़ रहा है। बता दें कि उज्जैन में होटल सोलिटेयर वार्ड 34 में रक्षाबंधन उत्सव का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें शामिल होने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। आपको बता दें कि आज सुबह ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी बहनों से सुरक्षा का वादा निभाया। इस मौके पर उन्होंने अपनी कलाई पर राखी भी बंधवाई, बहनों पर फूल बरसाए और उपहार भी दिए जा रहे हैं। बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज वार्ड क्रमांक 54, सुमन गार्डन, वार्ड क्रमांक 36, शिवांजलि गार्डन, अवंतिका यूनिवर्सिटी, ग्राम लेकोडा और वार्ड क्रमांक 34 होटल सोलिटेयर में आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में अब शामिल हुए और इससे पहले अन्य जगहों पर कार्यक्रम थे, वहां पर भी शामिल हुए थे। इसके बाद भी अन्य कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों में भी पहुंचेंगे। और आज ये कार्यक्रम है तो 19 अगस्त को भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के उज्जैन में शुरू होने वाले संरचनालय का उद्घाटन करेंगे और सावन के अंतिम सोमवार को मुख्यमंत्री भगवान महाकाल की सवारी में भी शामिल हो सकते हैं कल। इससे पहले अनूपपुर में भी और अन्य जगहों पर भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जहाँ पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री।
उज्जैन के सॉलिटेयर होटल से सीएम मोहन यादव इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और जो बहनें हैं वो अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांध रही हैं। अपने भाई की लंबी उम्र की कामना की जा रही है बहनों के द्वारा और भाई होने के नाते मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनी बहनों से वादा कर रहे हैं कि उनका भाई है, सुरक्षा का वादा किया जा रहा है अपनी बहनों से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा। अब सीधे यहाँ से संबोधन शुरू होगा, मंच पर पहुँचेंगे और अपनी बहनों को संबोधित करेंगे, उन्हें ये भरोसा दिलाएंगे कि उनकी बहनों का जो भी सपना है, जो भी कार्य है, उनका भाई ज़रूर पूर्ण करेगा और सुरक्षा का वादा भी हम ज़रूर निभा रहे हैं। रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम का आयोजन उज्जैन में हो रहा है। कई वार्डों में पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बहनों के साथ मौजूद हैं, उनके बीच बैठे और विधिवत बहनों ने उनका टीका किया, तिलक लगाया, उसके बाद हाथ में कलाई में राखी बांधी और इसके साथ एक और तस्वीर जब मुख्यमंत्री अपनी लाडली बहनों के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं। भाई और बहन के बीच एक अटूट रिश्ता होता है, वो रिश्ता आज देखने को मिल रहा है, ये विश्वास का रिश्ता। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हुई हैं इस कार्यक्रम में अपने भाई से मिलने के लिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए। और ये बहनें काफ़ी उत्साहित नज़र आ रही हैं क्योंकि एक बार फिर से उनके प्रिय भैया उनके बीच पहुंचे। और हर मंच से ये बात ज़रूर दोहराई जा रही है, कही जा रही है मुख्यमंत्री के द्वारा कि उनकी बहनें, प्रदेश की बहनें किसी भी तरह की कोई चिंता ना करें। जब तक उनका भाई है उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और उन वादों को भी गिनाया जा रहा है, बताया जा रहा है और ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि जो हमने वायदे किए थे, जो हमने भरोसा आपको दिलाया था, वो पूर्ण होगा। क्योंकि जो उन्होंने विश्वास जताया अपने भाई के प्रति, वो विश्वास पूर्ण ज़रूर होगा क्योंकि हमने जो वायदे किए अपने बहनों से, उन वादों को हम पूरा करने में लगे हुए हैं। हम और हमारी सरकार, केंद्र की सरकार मिलकर बहनों के लिए लगातार नई नई योजनाएं लेकर आ रही है हमारी सरकार बीजेपी, और आगे भी बहनों के लिए कुछ खास कदम उठाए जाएंगे बहनों के हित के लिए। महिला सशक्तिकरण के लिए भी कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। महिलाएं सशक्त हों, बहनें सशक्त हों। आप देख सकते हैं सभी धर्मों की बहनें
रक्षाबंधन का एक ऐसा पर्व जिसमें कोई भेदभाव नहीं, हर धर्म के लोग अपने भाई की कलाई में रक्षा का सूत्र बांधते हैं। और भी आप देख सकते हैं जब कुछ दूर खड़ी महिलाएं उन बहनों के पास भी पहुंचे मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने स्वयं से अपनी कलाई को आगे बढ़ाया। उसके बाद महिलाएं देखिए उनसे मिलने के लिए कितनी लालायित नज़र आ रही हैं और वो भी चाहती है कि वो भी अपने भैया को उनकी कलाई में राखी बांधें। जैसे ही मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे उन्होंने कलाई आगे बढ़ाई और बहन ने उनकी कलाई में राखी बांधी। और अब इस कार्यक्रम का अगला चरण शुरू हो रहा है। मंच पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मंच पर भी आप देख सकते हैं ये कई फीट लंबी ये राखी जो कि अब इन बहनों के द्वारा मुख्यमंत्री को भेंट की जाएगी, उन्हें बांधी जाएगी।
आज ये महीना रक्षाबंधन के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ तो यहाँ और हम सबको संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, दोनों हाथ उठाकर बोलिए भारत माता की जय। हम सबके भैया मोहन भैया, हम सबके भैया मोहन भैया। माननीय मुख्यमंत्री माँ छिपरा का किनारा, बाबा महाकाल का आंगन और हमारा महाराजवाड़ा मंडल, सभी बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सबका आशीर्वाद मांगता हूँ। सबका आशीर्वाद धूमधाम से मिलना चाहिए, मिले तो कंजूसी से मत दो। रक्षाबंधन का पावन पर्व, सावन का महीना और कालों के काल महाकाल की नगरी, हर हर महादेव। माँ हरसिद्धि, माँ गढ़कालिका, माँ चामुंडा, मोक्षदायिनी छिपरा और अब तो नर्मदा जी का भी आशीर्वाद बहुत बहुत मिल रहा है। तो नर्मदे छिपरे महारानी की दिनों में आज सुबह से ही लगातार रक्षाबंधन के उत्सव में एक तरह से डूबा हुआ हूं। और बहनों की राखी भी क्या राखी है, कोई इधर से खेत रही, कोई उधर से खेत, तिलक लगाता हूं, कार्यक्रम करता हूं, फिर जाकर मुंह धोता हूं, फिर आता हूं, कोई गाल पे तिलक लगा रही, कोई मुंह पे तिलक लगा रही। राखी का तो आनंद ही ऐसा है और होना ही चाहिए। मैं ये जानता हूं कि आपके एक एक मोहल्ले वार्ड में जब आता था तो दोनों हाथों में यहाँ तक राखी बनती थी। और मेरा भी प्रयास रहता कि बहनों के स्नेह का बंधन है तो कोई कैंची से नहीं काटता, इसको बाकायदा खुलवाना पड़ता है एक एक गठान से। जितनी कस के आप बांधते हो उतनी मेरे को खोलने में थोड़ी सी ताकत लगाना पड़ती। लेकिन ये जो प्रेम है, ये प्रेम भूतो न भविष्य। यशस्वी प्रभारी मंत्री के लिए अभिनंदन करो हमारे बीच गौतम टेटवाल जी का, जोरदार अपना अभिनंदन। हमारे अपने सारंगपुर के रहने वाले रानी रूपमती और बेजू बावरा मांडव का, सबने नाम सुना होगा, लेकिन मालवा का इतिहास भी याद रखो। बेजू बावरा और रानी रूपमती के साथ अकबर ने सरकार में अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए पूरे देश पे कब्जा करना चालू किया। तो बड़ा भारी युद्ध हुआ सारंगपुर के पास और बाज बहादुर मारे गए। वो मकबरा वही बना हुआ जहां से हमारे अपने सांसद विधायक भी आते हैं, मंत्री भी आते हैं, सारंगपुर के पास। इसका नाम सारंगपुर भी इसीलिए, ये सुर की नगरी और संगीत की राजधानी रही है, इसलिए पास में शाहजहांपुर, शाहजहां के नाम का, और उसके पास में सारंगपुर। सारंगी भी क्या बजती थी, आनंद आता है। लेकिन सारंगी बजे की नहीं बजे, हमारे प्रभारी मंत्री जी धूम बजा रहा है अपने यहाँ पे, यहाँ से वहां तक अपने क्षेत्र में काम करते हुए। जोरदार अभिनंदन करो गौतम टेटवाल जी का। तकनीकी शिक्षा मंत्री, यहाँ के प्रभारी मंत्री, मेरे अभिन्न मित्र। इस अवसर पर हमारे लोकप्रिय सांसद अनिल का नाम हवा होता है, मालूम है कि नहीं? नल, नील और सबसे भारे अनिल। जोरदार माननीय सांसद जी के लिए अनिल फिरोजिया जी के लोकप्रिय सांसद, जीतने का एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। विकास के मामले में भी लगातार आगे चलते हैं और बुद्धि के आगे क्लास में टुकड़े करो, बुद्धि से ऊपर क्या, जैसे दही के ऊपर मक्खन और मक्खन के ऊपर घी, ऐसे बुद्धि के ऊपर विवेक होता है। तो विवेक जोशी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो वो विवेकवान होता है, और विवेकवान जो होता है वो प्रज्ञावान भी होता है। प्रज्ञावान ज्ञान चक्षु खोलने का काम करता है, और ज्ञान चक्षु जिसके खुल जाए
उसके वर्तमान के आंखों के चक्षु की जरूरत नहीं पड़ती। आदमी आंख बंद कर ले और दुनिया देख ले, उसको ज्ञान चक्षु कहते हैं। मैं आज के इस अवसर पर हमारे लोकप्रिय महापौर मुकेश कटवाल जी का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। मुकेश कटवाल जी महापौर नगर पालिका निगम उज्जैन और बहन कलावती दीदी सभापति नगर निगम उज्जैन, उनका भी अभिनंदन है। इस अवसर पर हमारे यशस्वी और संगठन के कई दायित्वों का निर्वाह कर चुके हैं मेरे कॉलेज के समय के मित्र अनिल जैन कालू हेड़ा विधायक उत्तर। जयसिंहपुरा की भी अलग कहानी है, आधा उत्तर में आधा दक्षिण में, जिसको जो मान लो मान ले। एक पट्टी उत्तर और एक पट्टी, वाह, ऐसा भी कोई विधानसभा का क्षेत्र होगा। बाबा महाकाल की पीठ की तरफ का, बाबा महाकाल के साथ मां हरसिद्धि का पूरा आशीर्वाद इस पूरे क्षेत्र के लिए। हमारे महामंत्री संजय अग्रवाल जी, सत्यनारायण खोईवाल, कहाँ सत्यनारायण जी, विशाल जी और इस मंडल के पूर्व मंडल अध्यक्ष उपाध्यक्ष हमारे धाकड़ नेता पंकज जी, जोरदार पंकज जी का भी अभिनंदन करो। मंच के पीछे बैठे हुए हमारे सभी मान्य नेतागण, मंगल काका, रवि भाई, डॉक्टर जाटवा जी, यहाँ की पार्षदगण, भारती से लगा करके सारी महाभारती तक हमारी सारी बहनें, जोरदार अभिनंदन कर दो। विजय विजय, मंगल मंगल, प्रकाश दिला रहा है और आनंद आ गया है। पूरा आयोजन इतना जबरदस्त है। युवा मोर्चा के हमारे प्रदेश के मंत्री है ना, मंत्री है ना, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का और आप सबका भी अभिनंदन करता हूं। मूल भाषण का तो नंबर ही नहीं आया, इतने सारे नेता बैठे हैं। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कहीं जाऊं नहीं जाऊं, अगर महाराजवाड़ा में नहीं आया तो खेत पे नहीं जाऊंगा, ये पक्का बिल्कुल पास का ही है। जो घर में बैठ के घर का आनंद आता है वो हमारे महाराजवाड़ा का, इस मंडल का आता है। आज से कुछ साल पहले महाराजवाड़ा की पहचान थी उज्जैन शहर में एक गांव, कहाँ है तो 8 इंच के लोग कहते थे जयसिंहपुरा। जयसिंहपुरा मतलब एक गांव, और यह महाराज जयसिंह ने बनाया भी था, तब भी ये विशेषता थी। प्रशासनिक अधिकारियों को बताना चाहूंगा, ये जयसिंहपुरा जब बनाया था तो जयसिंहपुरा में जिनकी जमीन नदी के पार, उसको एक मकान जयसिंहपुर में दिया। पटवारी नक्शे पे अक्ष में दोनों जगह का उल्लेख है, उधर जमीन इधर मकान, ऐसे करके पूरा जयसिंहपुरा बसाया गया। और जयसिंहपुरा में जब मैं पहली बार चुनाव लड़ने आया तो आमतौर पर जयसिंहपुरा की पहचान थी कि 5 बजे पहले चले जाना होगा, नहीं तो क्या भाई में क्या बहन सब भारत माता की जय मिलेंगे। भोले भाले अपनी मेहनत करने वाले लोग कोई कम नहीं पड़ते, भाई से बहन नहीं ना बहन से भाई नहीं। महाराजवाड़ा थाना के सारे जवान सब पे भारी अपने भारत माता की जय, जयसिंहपुरा का अपना बस्ती। लेकिन मैंने कहा था महाकाल है, इतना साल तब पूरा रोक हो गया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप बताओ अपने में से कौन कौन बहनों ने मेरी राखी बांधी थी पिछली राखी पे? जिनने राखी बांधी हाथ खड़े करो, जिनने बांधी थी। उसके पहले भी बांधी थी, वो भी हाथ खड़े करो। गली गली मोहल्ले मोहल्ले ढूंढ ढूंढ के, और लाडली बहना के खाते में किन किन को पैसा आए वो भी हाथ खड़े करो। अरे बाप, अभी तो मैं आया ही पैसे के लिए आ गया है। जोरदार अभिनंदन करो अपने आप का हमारी बहनों के लिए। ये आपके ही आशीर्वाद का प्रताप है। आपके कारण से प्रदेश की 1,29,00,000 बहनों के खाते में पैसे गए। आप सबको बधाई देता हूं, आप सारे बहनों को प्रणाम करो। जो भाग्यशाली है, आपकी राखी में इतनी ताकत है, मैं पहली बार समझ में आई। मुझे क्या मालूम ऐसे राखी बनती है। बहनों ने राखी क्या बांधी,
उधर सरकार ही पूरी मेरे को मिल गई भगवान। आप तो सबको प्रणाम करता हूं, इसलिए हमने भी तय कर दिया बाबा महाकाल की नगरी में यहाँ तो सारे त्योहार झूम के मनते, आनंद से मनते। तो जब से सरकार बनी है, क्या संक्रांत जैसे जैसे पतंग आकाश में ऊंची उड़ती जाती है, सरकार की भावना बहनों को आगे बढ़ाने के लिए पतंग से होड़ लगाती, पतंग से ऊपर आसमान में। अरे बहनों का भला हो जाए तो भाई और घर का तो अपने आप भला हो जाएगा। आप सबको प्रणाम करता हूं, आपकी कामना करता हूं, आपके लिए सुख की कामना करता हूं। जीवन में हमारे लिए, हमारे परिवार में अगर बहनों का अगर स्थान नहीं है तो घर वो अपशकुनी माना जाता है, वो घर कलंकी माना जाता है। जिस घर में बहन बेटी नहीं हो उस घर की रौनक नहीं रहती, उस घर में लक्ष्मी नहीं आती। मेरे एक दोस्त है, उनके घर में 7 भाई, कॉलेज माधव कॉलेज के प्राध्यापक रहे हैं, आजाद नगर में रहते हैं, नाम नहीं बताऊंगा। अब वो मेरे से कहते कि हमको सबसे ज्यादा रक्षाबंधन का करती है। तो मैंने कहा ऐसा रक्षाबंधन में कि तुम तो 7 भाई हो। बोले हाँ इसीलिए तो झगड़ा है। मैंने 7 भाई के झगड़े में क्या झंझट है? बोले झंझट ये कि बहन बेटी होती तो घर की मर्यादा रहती। हमारी माँ बाप के सामने हम बड़े हुए तो वो घर में ऐसे घूमते घूमते, बहन बेटी रहे तो घर से कपड़े पहन के रहे, बहन बेटी नहीं हो तो घर की मर्यादा का भी ये संकट आ जाता है। ये अपने लिए कितनी सामान्य, कितनी महत्व की बात है। बहन बेटी के कारण से हमारे सारे तीज त्योहार, अरे क्या मांडने मराठी बहनें थी और क्या बंधनवार लगता है, होली दिवाली का क्या आनंद आता है। और थक के आओ तो भजिए, पूरी, खीर, लड्डू खिला रही थी बहनें थी बहुत सारी। लेकिन मुझे ये सारा आनंद इसलिए मिलता है कि आपका, हमारा जो पार्टी का जो महत्व, इस पार्टी के आधार पर मैं भाजपा कांग्रेस तो नहीं करूंगा, लेकिन सांस्कृतिक संबंध जो हमारा है, ये संस्कृति हमको जोड़ती है। और इस भारतीय संस्कृति की विशेषता है, यूनान, मिस्र, रोम कई आए कई गए, लेकिन ये सारे आने वाले आक्रांता हमारे तीज त्योहार और हमारी अपनी संस्कृति पे अटूट निष्ठा, इसके कारण से इनके कई हते पते नहीं लगे। यूनान, मिस्र, रोम, कितने बड़े बड़े देश थे, सब खत्म हो गए। लेकिन चट्टान की तरह दुनिया के सामने अगर कोई देश टिका हुआ है, उस देश का नाम है भारतवर्ष, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये हमारी संस्कृति है। इसी स्थान पर बैठ करके यही मुगलों की सेना को नाको चने चबाने का काम जयसिंहपुरे ने किया है, जिसका नाम जय सिंह, जय करने वाला पूरे मालवा की लड़ाई लड़ाने का, और अपने बलबूते पर मध्य प्रदेश की देश में खगोलीय ज्ञान का सूरज जगाने वाला ये जयसिंहपुरा, जिसके पास जंतर मंतर का अमूल्य धरोहर है, काल की नगरी, महाकाल की नगरी में धूप घड़ी के आधार पर समय का हिसाब लगाने वाला अगर कई यंत्र है, और 5 भारत की प्रयोगशाला में, जिसको जंतर मंतर कहते हैं हल्की भाषा में, वेधशाला में, अगर वो कोई वेधशाला सबसे महत्व की है तो मुझे गर्व है वो मां छिपरा के किनारे उज्जैन की जंतर मंतर है। ये हमारा सबका सौभाग्य है। और आपने वोट दिया तो वोट की ताकत क्या होती है? जो हमारी अपनी समय की गणना है, जिसके कारण से उज्जैन का महत्व दुनिया में जाना जाता है। ये काल की नगरी, महाकाल की नगरी, महादेव की नगरी। महादेव के तो हम पूजक हैं, लेकिन सच्चे अर्थ में महाकाल का मतलब समय के देवता, और समय के देवता अर्थात काल के देवता। और काल भी महाकाल, ना घटा सकते ना बढ़ा सकते, जिसको जन्म मिला है बुद्ध के माध्यम से। बाइक वाले को भाषण थोड़ा अच्छा लग गया होगा, कोई बात नहीं।
हम सब जानते हैं। अनिल जी, मौत का कारण क्या है? हेलो परिसर ये लग रहा है कोई आवाज आ गई इसमें। मौत का कारण क्या है? सत्तारण जी नहीं, क्या है मंत्री जी, कलेक्टर साहब, मौत का कारण क्या है? जीवन जीवन है वैसा, जीवन है, जीवन है, जीवन है, जीवन है, जीवन जीवन जीवन। मौत का कारण जन्म, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी। मृत्यु के तरीके कोई भी हो सकते हैं। बीमार होकर मरेगा, अचानक मरेगा, कोविड से मरेगा, अटैक से मरेगा, पानी में डूब के मरेगा, लेकिन जन्म अगर हुआ है तो उसको मरना ही पड़ेगा। और मौत के जाने और आने के क्रम में जितना अच्छा हाथ में अपने हो जाए, वो यश देने वाले देवता अगर कोई है वो बाबा महाकाल है। हमको इस बात का आनंद है। काल के देवता, महाकाल के देवता, इसलिए आपके वोट से विधायक तो बना, इसलिए महाकाल की कीर्ति, प्रसिद्धि और उनकी जय जयकार, उनका हवा मंडल लगातार बढ़ाने के लिए हर बार प्रयास करता हूं। और इसीलिए आपने देखा जंतर मंतर 300 साल पहले बना, लेकिन वैदिक घड़ी तो प्रधानमंत्री के माध्यम से अभी लोकार्पित करे अपन ने। वैदिक घड़ी महाकाल के इस प्रांगण में जयसिंहपुरा के अंदर ये वैदिक घड़ी अपने सभी शुभ मंगल मुहूर्त बताने की घड़ी है। इसका समय का गणना का तरीका भी बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ रात की 12 बजे दिन निकलता या दिन बदलता ये सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ तो इस सूर्योदय से अगले सूर्योदय ये 24 घंटे गिने जाते। इसलिए इस सूर्योदय से उस सूर्योदय में हमारे सभी मुहूर्त, उस मुहूर्त के आधार पर समय का निर्धारण होता है। जैसे गणित के विद्यार्थी होंगे आप, तो गणित के विद्यार्थी के आधार पर बताएंगे कि राशि का भी पथ होता है। हमारे लिए तो आज तो रक्षाबंधन का आनंद है। मेरी क्लास चालू हो गई, मैं माफी चाहता हूं, आपको बधाई देता हूं। बहनों का आशीर्वाद ऐसे धूमधाम से मिलता रहे। आपके बीच में कोशिश की थी कि मैं हर एक से रक्षाबंधन बनूं, लेकिन ऐसा लग रहा है आपने वोट दिया, आपके बलबूते पर सरकार का मुखिया बना, लेकिन मुखिया ने मुख्य सेवक करके सामने आया। आपका प्रेम मिलेगा, पूरे प्रदेश में ऐसी सेवा करते रहेंगे, इसीलिए आपका आशीर्वाद की ताकत लेने आया। अब आपने अगर बड़ी जगह भेजा तो कीमत तो आपको भी चुकाना पड़ेगी। आपके बीच घूम घूम के राखी बंधवाता था। अब आपने कहा कि भैया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रहना ये तो कई जन्मों के पुण्य के बाद मौका मिलता है। मैं बाबा महाकाल को, माँ हरसिद्धि को, माँ चित्रा जी को सबका आशीर्वाद मानता और उम्मीद करता हूँ ये त्योहार इसी प्रकार बनते रहे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, सभी बहनाओं की, सभी भांजे भांजियों की, हमारे प्यारे जीजाजियों की बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में मैं आभार के लिए माननीय जिलाधीश महोदय नीरज सिंह जी से आग्रह करता हूँ जो यहाँ